नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट करो इंडिया। आज मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग जितना भी ट्रेडर का वीडियो देखते हैं, जितना भी ट्रेडर को हम लोग जानते हैं, कोई भी ट्रेडर पहले से ही ट्रेडर नहीं बना है, पहले से ही वो ट्रेडिंग नहीं करता था। सभी ट्रेडर का बैकग्राउंड कुछ और ही है। ठीक वैसे ही मैं ट्रेडिंग से पहले क्या करता था, कौन सा जॉब करता था, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था वो करीब 2021 के मार्च महीने से स्टार्ट हुआ था। ट्रेडिंग से पहले मैं कौन सा प्रोफेशन में था? ट्रेडिंग से पहले मैं सिविल इंजीनियर के हिसाब से साइट पे जॉब करता था। हाँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। 2013 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जॉब में इंटर हो गया। मगर सिविल इंजीनियरिंग का जो नौकरी है वो आप लोग जानते ही होंगे, करीब 12-14 घंटे के ऊपर जॉब करना होता है। धूप हो या बारिश हो, हर मौसम में आपको साइट पे प्रेजेंट रहना होता है। और ज़्यादातर जो पोस्टिंग रहता है आपका घर के पास आपका जॉब नहीं होता है, वो कोई दूसरा स्टेट में होता है या दूसरा कोई देश में होता है। ज़्यादातर आपका पोस्टिंग जो रहता है दूर में रहता है, ठीक है। वहाँ से आप घर आ भी नहीं सकते, उधर ही रह के आपको नौकरी करना होता है। उधर कंपनी रहने का इंतजाम कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, फिर भी आप घर उतना आना जाना नहीं कर पाते। उसके बाद से 5 से 6 साल तक मैं सिविल इंजीनियरिंग का नौकरी करता था। इसके बाद आया कोरोना का टाइम। 2019 के एंड में जब कोरोना आया था, हम लोग सभी जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था। उसका असर रियल एस्टेट में भी पड़ा था, इसलिए बहुत सारा जॉब बंद भी हो गया था। जो प्रोजेक्ट चल रहा था कुछ महीने के लिए बंद हो गया था। तब मैं घर आ गया था और घर आके दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। उसके पहले से ही मेरा नौकरी से थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगा था, इसलिए मैं बिजनेस के लिए बहुत सोच रहा था। मैंने यूट्यूब में बहुत सारा बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखा। मैं कौन सा बिजनेस करूँगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर मैंने स्टडी करने लगा। तो ऐसे करते करते 2019 का जून जुलाई महीने तक मैं ये बिजनेस रिलेटेड में स्टडी करने लगा, क्या करना है, क्या नया कुछ करना है। तभी एक दिन मेरे पास यूट्यूब में एक वीडियो आया स्टॉक मार्केट रिलेटेड कि एक बंदा प्रॉफिट कर रहा है। वो एक वीडियो बनाया है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहा है। वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मेरा स्टॉक मार्केट में तभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, मैं एक सिविल इंजीनियर था, इसलिए मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। तो उसमें भी मैं इसलिए स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत पढ़ाई तब किया था, मगर उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और भी सर्च करने लगा और भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानने लगा। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा वीडियो देख लिया यूट्यूब में। थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज आ गया जहाँ स्टॉक मार्केट में कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है और कैसे ट्रेडिंग करते। ऐसे करते करते मैंने एक डीमेट अकाउंट ओपन भी कर दिया। अभी मेरा इंटरेस्ट आने लगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके बाद मैंने करीब 2021 के दिसंबर महीने के करीब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। डीमेट अकाउंट ओपन करके ये थोड़ा बहुत स्टॉक मैंने खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत सेविंग्स था। मैं जो नौकरी किया था उसका कुछ हिस्सा मैंने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। तो उसमें देखा हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है, लॉस आ रहा है। मैं और भी स्टॉक मार्केट का सर्च भी कर रहा था, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था। उसके बाद मेरे पास ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो भी देखने लगा, उसमें मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉक में ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया। वो कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मार्जिन मिलता था इंटरडे में, तो मैं मार्जिन लेके बहुत सारे स्टॉक खरीद के सेल करता था। तो पहले मैंने एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा बहुत क्वांटिटी से स्टार्ट किया। तो देखा 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया के करीब प्रॉफिट हो रहा है, कुछ दिन रुपया लॉस हो रहा है, 60 रुपया लॉस हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ जितना भी प्रॉफिट हो रहा है 10-15 रुपये, उससे ज़्यादा ब्रोकर के पास या टैक्स में मुझे देना पड़ रहा है उसके ज़्यादा पैसा। तो ऐसे करके मेरा नॉलेज बढ़ने लगा जो ऐसा होता है। एक दिन मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो देखा। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में देखा उसमें तो और भी बहुत पैसा बनता है और जल्दी बनता है, ठीक है। तभी मैंने क्या किया, FNO का जो सेगमेंट था मेरा जीरोधा में अकाउंट है। इसके बाद मैंने देखा स्टॉक में ट्रेडिंग करने से मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, मैं ब्रोकरेज में और टैक्स में ज़्यादा मेरा पैसा जा रहा है। तो इसके बाद मैं और भी वीडियो देखने लगा। तो तब मैंने देखा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा देना होता है और उसमें कम लॉट बाई किया जाता है, मगर ऑप्शन बाइंग में कम पैसा में ज़्यादा लॉट आप खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क कम रहता है और ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तब मैंने क्या किया, पहले ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन सेलिंग में मैंने करीब 1 लाख रुपया मेरा डीमेट अकाउंट में था, उसमें से मैं ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहला ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी में। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी देखा कि जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसका 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे सेल करके छोड़ देना। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो लेके निकल जाना है। ऐसे करते करते ऑप्शन सेलिंग भी स्टार्ट कर दिया, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा।
मैंने 2022 के मार्च महीने में करीब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दिया था और मार्च महीने में मुझे करीब थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने लगा, मगर मुझे उससे ज़्यादा पैसा कमाना था। इसलिए मैंने और भी सर्च करने लगा यूट्यूब में और देखा कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा बनता है। ऑप्शन बाइंग में आ गया, देखा हाँ उधर बैंक निफ्टी में बहुत कम पैसा में आप ज़्यादा क्वांटिटी भी बाई कर सकते। तो मैं ऐसे करते करते पहले ही बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट किया था 50 या 75 क्वांटिटी। आप लोग जानते ही होंगे बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी का लॉट होता है। ऐसे में टोटल 50, 75 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, कभी कभी 200 क्वांटिटी से भी मैंने ट्रेड करने लगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। इसके बाद मैंने एक गलती कर दिया। मेरा जो टेस्ट चल रहा था उसमें करीब मुझे बैंक निफ्टी में 2000 से करीब मुझे 5000 का लॉस दिखा रहा था। 5000 या 3000 का कुछ होगा। या उस ट्रेड को मैंने कैरी फॉरवर्ड अगले दिन के लिए ले गया। वो था मेरा सबसे बड़ा गलती। एक बड़ा सा लॉस दिखाने लगा क्योंकि मैंने पुट साइड का पोजीशन मैंने कैरी किया था और मार्केट अगले दिन ही ऊपर ओपन हो गया था। इसलिए गैप अप ओपन होने से करीब 50,000 के करीब मुझे लॉस दिखाने लगा था। वो देख के तो मेरा हो गया, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगा। उसके बाद थोड़ा देर बाद मैंने उस पोजीशन को काट दिया कि एक दिन में उतना अमाउंट का लॉस कोई भी नया कोई बंदा आता है नए ट्रेडिंग के लिए, वही समझ सकता है क्या होता है जब भी एक बड़ा लॉस पहले उसका हो जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया, कुछ दिन ट्रेडिंग बंद कर दिया। 2 हफ्ते बाद मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और कम लॉट से मैंने ट्रेड लेने लगा। उसमें भी प्रॉफिट लॉस हो रहा था, मगर मेरा दिमाग में चल रहा था मेरा लॉस, ठीक है। वो लॉस मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, वो लॉस मुझे रिकवर करना है। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में फिर से ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लगा। कुछ महीना में मंथ एंड पे प्रॉफिट में ही था और कुछ महीना लॉस में था, मगर मेरा दिमाग में बैठा था वो उतना बड़ा लॉस मुझे रिकवर करना है। उसके साथ जितना भी ट्रेडिंग हो रहा था थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा था। जो लॉस बैठा हुआ था उसको रिकवर का चक्कर मेरे दिमाग में चल रहा था। इसलिए एक दिन मैंने फिर ट्रेडिंग किया। इतना ओवर ट्रेड करते एक दिन में 50,000 कैपिटल मैंने गवा दिया। तब मैं देखा मेरे से ट्रेडिंग नहीं होगा। अब मैं सोचा क्या करूँगा, कैसे, पैसा भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना लॉस हो गया। मेरा दिमाग तो मतलब क्या बताया आप लोगों को, आप लोग शायद समझ सकते होंगे तब दिमाग में क्या चलता रहता था। फिर मुझे इतना बड़ा लॉस होने के बाद मैंने ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। इसके बाद मैंने जब ट्रेडिंग में आया फिर मैं स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेडिंग करने लगा, मगर लॉस प्रॉफिट ऐसे चलते चलते एक्चुअली मेरा लॉस अभी बढ़ने लगा था। आपके दिमाग में जब वो लॉस घुस गया, आप जितना भी ट्रेड कर लीजिए मगर आपके दिमाग में वो बैठा रहता है और वो ही आपको लॉस करवाएगा। इतना भी उसके बाद ट्रेड लिया, लॉस कर, ऐसे करते करते मैंने देखा 2 महीने मेरा उसके बाद बहुत खराब गया। मई और जून महीना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगा और लॉस रिकवर के चक्कर में। तो ऐसे करते करते ब्रोकरेज भी बढ़ गया और मेरा लॉस भी बढ़ गया। इसके बाद से मैंने फिर से ट्रेडिंग बंद कर दिया। मई जून महीने एक बड़ा लॉस हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो ट्रेड लिया था उसका एनालिसिस किया, क्यों मुझे लॉस हुआ, किसके कारण के वजह से लॉस हुआ, वो एनालाइज किया। और उसके बाद मैंने फिर 1 महीने के बाद आया और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते करते मैंने लॉस रिकवर किया। उसके लिए एनालिसिस जरूरी है क्योंकि आपका जो लॉस हुआ था उसके पीछे कारण क्या था उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसका कारण क्या था वही आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और ऐसे ही आज आप लोगों के सामने ऐसे सिविल इंजीनियर से फुल टाइम ट्रेडर बना। थैंक यू।